साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम जिसको भारत ने पहले टी20 मैच में 100 रन से ज्यादा की मात दी थी, दूसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका ने 200 का फटा लगाया और भारत को उन्हीं के घर में शिकस्त दी। बड़ी जबरदस्त सीरीज चल रही है। ये साउथ अफ्रीका का टूर टू इंडिया, अच्छे पाकिस्तान का पहले टूर करके गए हैं, मगर टेस्ट सीरीज 2-0 से जीते। वनडे सीरीज बड़ी शानदार रही, बहुत मजेदार वनडे सीरीज रही, वो भारत ने जीती। अब टी20 1-1 से बराबर चल रही है, मगर इसमें बड़ी खास बातें हैं। मिसाल के तौर पर अभिषेक शर्मा, आपको याद है एशिया कप में, अभी दूर की बात नहीं है, क्या कमाल बल्लेबाजी की श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हर टीम को उसने धोया था। मगर पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में एशिया कप के फाइनल में 5 रन की इनिंग खेली, उसके बाद से लेकर अब तक, यानी पाकिस्तान का वो फाइनल वाला मैच मिलाकर 8 इनिंग्स बनती है। अभिषेक शर्मा की सिर्फ एक 50 है, उसके बाद 30+ की भी रन नहीं है, और वो 50 है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओवरऑल उनका टूर बुरा नहीं था, इंडिया तो सीरीज जीता, मगर अभिषेक शर्मा भी ठीक खेले हैं। बट एक 50 थी 68 रन की, और आखिरी 8 मैचेस में एक 50 है, उसके बाद कोई बड़ी इनिंग नहीं है। मगर आप उनका पूरे का पूरा टी20 का करियर, अब तक छोटा सा करियर है, मगर उठा के देखिए तो बहुत शानदार है, बुरा नहीं है। बट ये बात सच है कि 8 मैचेस में लगातार बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही। मगर इस तरह का प्लेयर है वो, जितना रिस्क हाई रिस्क खेलता है, उसमें फेलियर के चांसेस भी लेके चलते हैं। और अगर आप इंडिया की क्रिकेट को उठाकर देखें, आप उनके कप्तान को देख लें, तकरीबन कोई 20 इनिंग्स बनती हैं, 23 मैचेस बनते हैं, कोई 50 की नहीं है। और गोल्डन डक के ऊपर शुभमन गिल आउट हुए, और आखिरी 17 मैचेस में कोई 50, यानी इस साल में शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के मजबूत पिलर माने जाते हैं, दोनों की कोई 50 नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को लेकर काफी मैं कर्टिस के भी डिस्कशन देख रहा था कि कहीं वो पकड़ा गया है। खासकर माइकल जॉनसन ने जिस अंदाज से उसे आज भी आउट किया, वो लगता है कि मतलब जितनी अच्छी नहीं उसने खेली है, उसके बाद क्या दुनिया की क्रिकेट ने या बॉलर्स ने उसको देख लिया है। मेरा मानना है कि वो हाई रिस्क प्लेयर है, फेलियर का चांसेस भी चलता है, शायद ज्यादा चलता है, और जिस दिन खड़ा हुआ अकेला मैच वो साइड पे भी कर देगा। इंग्लैंड को देखा, उसने बहुत खूब धोया था, एशिया कप में टीमों को उसने अच्छा खासा खेला है, मगर लास्ट 8 इनिंग में एक 50 है, वो 68 रन की इनिंग, वो भी उसने ऑस्ट्रेलिया में खेली थी। सो ये एक खास है। कॉन्टेंट डी कॉक बॉलिंग में तो आऊंगा कि साउथ अफ्रीका ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, खासकर इंडिया के बुमराह ने जब से इंजरी के बाद वापस आए हैं, 12 मैचेस खेले हैं, 12 विकेट तो हैं, मगर इकोनॉमी उनकी ठीक ठाक किस्म की स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैचेस में भी 45 रन खाए थे, आज भी खाए, और खास बात आखिरी ओवर में 18 रन दिए। अगरचे इंडिया की बॉलिंग में 2 ओवर ऐसे थे जिसमें 18 रन होंगे। एक अर्शदीप सिंह ने जब 11वां ओवर किया था, उनका तीसरा ओवर था वैसे, मगर मैच का 11वां ओवर था, उसमें 18 रन हुए थे, 13 बॉल का वो ओवर हुआ था, 7 वाइड बॉल की थी अर्शदीप सिंह ने। ये बात इसलिए खास है कि पिछले मैच में अर्शदीप सिंह ने बहुत कमाल बॉल की थी। आज के मैच में 90 रन की इनिंग खेली कॉन्टन डिकॉक में, मगर पिछले मैच में अर्शदीप ने ही उनको सस्ते में वापस किया था। सो बुमराह ने भी ठीक ठाक किस्म के रन हुए, 3 ओवर हकरा पाए एक्स्ट्रा बुटे, जिसने पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। खासकर पांड्या ने लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी लास्ट मैच में, इसमें 23 बॉलों पर 20 रन खेले। सो लास्ट मैच में जो हीरो थे, इस मैच में बुरी तरह वो नाकाम हुए हैं। कैसे तिलक वर्मा ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है। मगर कॉन्टन डिकॉक का मैं जिक्र करते दूसरी तरफ मुड़ गया। कॉन्टन डिकॉक वो खिलाड़ी है जिसने आईपीएल में बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है। भारत में 2023 का वर्ल्ड कप था, 400 उसने किए हैं। ओवरऑल भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 700 भी कॉन्टन डिकॉक के ही हैं, सबसे ज्यादा 700 कॉन्टन डिकॉक के हैं। और दिलचस्प बात यह है कि टी20 में भी उनका भारत के खिलाफ बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। 12 मैचेस हैं, 441 रन हैं, 550 से 44 की एवरेज है, 146 का स्ट्राइक रेट है। मगर दिलचस्प की बात अभी आना बाकी है, वो ये कि इस बार आईपीएल की जो लॉन्ग लिस्ट आई थी, उसमें कॉन्टन डिकॉक का नाम ही नहीं था, और फ्रेंचाइजीज ने कहकर उनका नाम बुलवाया। फिर शॉर्ट लिस्ट आई, तो आईपीएल जो ऑप्शन लिस्ट है उसके अंदर कॉन्टन डिकॉक का नाम हुआ, और 1 करोड़ की बेस्ट प्राइस पे थे। मैं बहुत से इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स को देखा था, उन्होंने कहा कि ये सीरीज बहुत खास है साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स के लिए भी, कि जो अच्छा खेलेगा उसकी आईपीएल के अंदर ऑप्शन में ठीक ठाक बोली लगेगी। अब एक बात जो क्रिकेट फैंस को समझना बहुत जरूरी है, मैंने बोला था जब कॉन्टन डिकॉक ने रिटायरमेंट वापस ली, पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, तो मैंने उस वक्त भी बोला था, मेरा ख्याल है कि क्लासन भी इस तरह से आएंगे, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, लीग क्रिकेट में बहुत अच्छा आपका नाम चल रहा हो, तो वापसी का रास्ता नहीं बन पाता। अब कॉन्टन डिकॉक का नाम सब भूल चुके होंगे शायद सब। पाकिस्तान के खिलाफ भी शो किया, इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज बड़ी शानदार खेले, अब टी20 में 90 रन की इनिंग खेली है, 46 बॉलों पर 7 छक्के, 195, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट बनता है।
5 चौके मारे हैं। उसके बाद अगर किसी ने बड़ी इनिंग खेली है तो फेरेरा ने खेली 16 बॉलों पर 30, 3 छक्के मारने, 87 का स्ट्राइक रेट। मतलब क्विंटन डिकॉक ने सिंगल हैंडली मैच को सर्वे कर दिया और बहुत शानदार इनिंग की, और जिस अंदाज से हुए वो उनके लिए बड़ा फॉर्चुनेट था। बट अब क्विंटन डिकॉक का नाम सामने रहेगा यार। वनडे में पाकिस्तान में भी 100 करके आया, इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेला, T20 में 90 की इनिंग, अभी 3 मैचेस और पड़े हैं। सो आखिर के ऑप्शन में वो लड़का जो पहले लॉन्ग लिस्ट में था ही नहीं, वो अब शॉर्ट लिस्ट में भी आया और सबकी नजरों में भी रहेगा। और ये बात मैं एक और कोट कर दूं, साजिद फरहान पिछले PSL में जब